अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। ये मैंने बनाई है जी आम की चटनी, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनी, बहुत ही मज़ेदार बनी। पराठों के साथ खाएं, आपको मज़ा ही आ जाना है। नहायत आसान है, थोड़ी सी चीज़ें इसमें डलेंगी और बहुत जमी किस्म की ये तैयार हो जाएगी। और आपने हैरान हो जाना, इतनी जल्दी आपने बना ली। ईज़ी टू मेक है, झटपट बन जाती है और टेस्ट में इतनी लाजवाब जिसकी कोई हद नहीं है। तो हम पिछले दिनों गए थे जी आम तोड़ने के लिए। हमारे ये अपने आम थे लगे हुए, यही मुल्तान में ही। तो सब हम वहाँ पे गए, जाके जहाँ जो जो आम हमें पसंद आया वो हमने तोड़ा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह आम हमारे लगे हुए थे। तो हमने जाके वहाँ से आम तोड़े और नाहिल ने तो खूब पोज़ बनाए, ये देखिए आमों के साथ। तो ये देखें जी माशाल्लाह से ये आम ले आई हूँ मैं। इसमें से आलू का मुरब्बा बनाऊँगी। जो बाकी सिर्फ 2 अदद हैं जिनकी मैं चटनी बनाऊँगी, जो बाकी हैं उनका मैं मुरब्बा बनाऊँगी। तो ये देखें ये ज़बरदस्त हमारे आम हैं, इनको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद छील लेना है। छीलने के बाद जो चटनी के लिए मैं बनाऊँगी ना, उनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी, ठीक है जी। तो ये देखें ये आम मैंने धो के बारीक बारीक काट लिए हैं, 2 अदद आम। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 कप चीनी का। आपने ध्यान से मेजरमेंट ध्यान से रखनी है, 1.5 कप चीनी का डाल देना है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच भर के मैंने चिली फ्लेक्स की डाली। 1 चम्मच भर के ही मैंने लाल मिर्च पाउडर की डाल दी है। 1 चम्मच भर के मैंने डाल दी है हल्दी पाउडर की। आधी चम्मच डाल दी है नमक की और 1 चम्मच भर के मैंने डाल दी है कलौंजी की। ज़बरदस्त बहुत ज़ायकेदार बनती है और बहुत खूबसूरत लगती है ये चटनी में। अब मैं इसको अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी। ये देखिए ऐसे बिल्कुल बहुत अच्छा मिक्स दे देंगे इसको। मिक्स देने के बाद आपके पास अगर टाइम नहीं है तो 1 घंटे के लिए रखें, और अगर आपके पास टाइम है तो 3 से 4 घंटे के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। इसको अभी आपने कुक नहीं करना है। ये सब चीज़ें इसमें डल गई हैं, ढक के रख देंगे और ये अपना पानी छोड़ देगी। अब क्या करेंगे, एक पैन लेंगे। ये देखिए 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा और ये आधी चम्मच है इलायची पाउडर की। अगर आपके पास साबुत इलायची है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, अकेले दाने भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं डाल दूँगी, सिर्फ 2 चम्मच लिए हैं मैंने देसी घी के, उसमें डाल के अच्छा सा इसको कड़कड़ाऊँगी। जैसे ही ये हल्की आंच पे अच्छे से कड़कड़ा जाएंगे, खुशबू इसकी फैल जाएगी पूरे किचन में, तो फिर मैं इसमें वो मटीरियल डाल दूँगी। ये देखिए जी, ये मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे इस मटीरियल को रखा। देखें इसने अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया है, तो इसी पानी में ये पकेगी। ये देखिए इसको डाल देंगे फ्राई पैन में। ये देखिए फ्राई पैन में डाल के मैं अच्छा सा इसको मिक्स दूँगी, इसको थोड़ा सा मैं पकाऊँगी। ये देखिए इतना इसने पानी छोड़ा, ये इसी पानी में सारे मसाले भी अच्छे से घुल मिल जाने हैं और ये हमारे आम भी घुल मिल जाने हैं। अगर आपको ये छोटे छोटे टुकड़े आम के नहीं पसंद तो आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, कद्दूकश करके भी आप इसको पका दे सकते हैं। ये देखें जैसे ही पका है और पानी निकल आया है इसका, अब ये इसी पानी में पकेगी। हम क्या करेंगे, अब इसको ढक देंगे, ढक के इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे। ये देखिए अब इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने ही पानी में पकेगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है जी लज़ीज़ आम की चटनी, चटखारेदार खट्टी खट्टी मीठी मीठी तैयार हो गई है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसकी लुक आई है। कलौंजी और चिली फ्लेक्स इसमें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप मेहमान आते हैं उनको साथ में जार में डाल के, शीशे के जार में डाल के रखें। 1 से 2 चम्मच खाएँ। दाल चावल बनाए हैं उसके साथ 2 चम्मच आप डाल खा सकती हैं। आप इसको पराठे के साथ खा सकती हैं। इवन कि आप इसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके उस पे भी आप बहुत ईज़िली खा सकती हैं। अब ये हल्की आंच पे हल्की हल्की सी पक रही है अभी, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है, तो क्योंकि इसका पानी तो कंप्लीट सूख चुका है और जो चीनी थी उसने अपना शीरा बना दिया है खूबसूरत लुक के साथ। ये देखिए ये देखिए ये इसका शीरा जो बन चुका है। हमने इसको इसी कंसिस्टेंसी पे उतार लेना है, हमने इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना। अगर हम ड्राई करेंगे तो ये अकड़ जाएगी और अकड़ने की वजह से ये मज़े की नहीं लगेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।